नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। इंडी अलायंस के नेतृत्व करने को लेकर ममता बनर्जी के दिए गए बयान का लालू प्रसाद यादव ने समर्थन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों से लालू प्रसाद का ममता को समर्थन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ भी नहीं होगा। लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। लालू प्रसाद ने यह कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। और इसी बीच आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में इन चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार चुनाव से पहले ये दांव खेला जा रहा है और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल भी है। ममता को लालू प्रसाद का तो समर्थन मिला ही, साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दिया था कि वो उनका समर्थन करते हैं। और इसी बीच नेतृत्व पर इंडिया अलायंस में सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी के दिए गए बयान का समर्थन करते हुए ये कह दिया कि अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहती है तो मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन ये फैसला सब लोग मिल बैठकर एक साथ लेंगे। मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था इशारों ही इशारों में कि अगर इंडिया अलायंस का नेतृत्व मुझे मिलता है तो मैं पूरे मन से उसका नेतृत्व करूंगी, आगे बढ़ूंगी। और लालू को ममता मंजूर, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस बात पर स्वीकार करेगी, क्या ये बात मानेगी, जिससे अब विपक्षी इंडी ब्लॉक में हलचल तेज हो गई है। देश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये संकेत दिया है कि अगर मौका मिला तो वो इंडी अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया है, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है। अब ममता बनर्जी ने बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर एक नई बहस को छेड़ दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस बयान से न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष में भी हलचल बढ़ गई है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लालू प्रसाद के दिए गए बयान के बाद से अब बीजेपी को भी मौका मिल गया है। बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है। ये भारत के विरोध में भाषा बोल रही है, दूसरे देशों में जाकर के देश का शिकायत करती है और ये दूसरे के बैसाखी पर चलने वाली पार्टी बनकर के रह गई है। नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, संस्कार विहीन, नीति विहीन कांग्रेस पार्टी आज दूसरे हर एक राज्यों में कहीं न कहीं दूसरे के बैसाखी पर चल रही है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस के सभी दल अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएंगे। इंडिया अलायंस तो समाप्त पहले ही हो चुका था, सिर्फ कागजों पर बचा था। और लालू जी ने भी आज तो ममता बनर्जी की बात की सहमति देकर उसमें बता दिया कि राहुल गांधी को ये लोग नेता नहीं मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी जी इस देश की जनता को मिसलीड करना चाह रहे हैं और इंडिया अलायंस को भी मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए उनके लीड को कोई दल मानने को तैयार नहीं। और ममता बनर्जी के दिए गए बयान को लेकर लगातार सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अभी अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, अब आपको जेडीयू से राजीव रंजन का बयान भी सुनवा देते हैं। कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है।
जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। और लालू प्रसाद के दिए गए बयान को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है और इसी बीच अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बयान दे दिया है। विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था, जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद का विवादित बयान, सीएम नीतीश पर लालू ने विवादित बयान दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर यह बयान दिया गया। ये बड़ी खबर, 15 दिसंबर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और इसी संदर्भ में लालू प्रसाद से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने विवादित बयान दे डाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना, अपना जा रहे हैं आंख सेक। और आगे की खबरों के लिए रुक करूंगी अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल शुभ। और देखिए, सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद के विवादित बयान की जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने निंदा की है। श्री लालू प्रसाद के ताजा बयान समझ में नहीं आता, लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने झेला कैसे अब तक। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हो तो उस दल के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके चाल, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को लेकर लालू के विवादित बयान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बताया है। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। लालू प्रसाद के विवादित बयान की बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी निंदा की है। उन्होंने लालू प्रसाद पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। यादव जी एक तो इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी भी महिलाओं के बारे में इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए, ये उनके सोच का फर्क है। दूसरा, लालू जी इसी तरह उनकी शुरू से बोलने की इस तरह की आदत है। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इसी फूहड़पन और गंदी बयानबाजी के लिए जाना जाता है। गिराने वाले, बिहारी को अपमानित करने वाले और बिहारी के छवि को धूमिल करने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार को बख्श दीजिए। आप जैसे लोग ये गौरवशाली बिहार को, जिस बिहारी पर देश गर्व करता था, आज उस बिहारी को शर्मसार आपने किया है। और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं, यही तरह के फुहरपन, मजाकिया
और गंदे शब्दों का उपयोग करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं। और देखिए, लालू प्रसाद पर संजय झा ने पलटवार किया है। सीएम पर विवादित बयान के बाद हमला किया है। बता दें कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, ये बयान उन्होंने दिया है। लालू के बयान को शर्मनाक संजय झा ने बताया है। बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी, ये संजय झा ने कहा है। और कहा है कि हमें सीएम नीतीश पर गर्व है। सीएम ने मिसाल पेश की है। और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से बयान सामने आया लालू प्रसाद का नीतीश कुमार को लेकर के, बयानबाजी काफी तेज हो गई, सियासत काफी तेज हो गई है कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। क्या कुछ चल रहा राजनीति में? देखिए, बाकी लालू प्रसाद यादव का जो बयान है, उस बयान पर अब बिहार में तेज सियासत हो रही है और कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके का बयान क्यों दिया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हों। और वाकई कहीं से भी इस बयान को जायज नहीं ठहराया जा सकता है जो बयान लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया। और ऐसे में अब एक बड़ा मौका भी जो एनडीए गठबंधन है उसको मिल गया है महागठबंधन पर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलने के लिए। और खास तौर पर देखिए, जो दोनों बिहार के डिप्टी सीएम हों या जदयू के नेता हों, उन लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि एक और जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, उस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम है, जो यात्रा है उस बार यात्रा के जो स्वरूप है वो बदले हुए हैं। इस बार नीतीश कुमार बिहार में जो महिलाएं हैं, खास करके जो महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिन लोगों ने अपना कहीं न कहीं खुद से एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो महिलाएं समाज में आगे बढ़ी हैं, उन महिलाओं से इस बीच लालू प्रसाद का एक जो बयान सामने आया, खास करके ममता बनर्जी को लेकर के, यानी कि ममता के लिए जो ममता है वो लालू प्रसाद यादव दिखा रहे हैं। कांग्रेस को नीचे करने की कोशिश हो रही है। ये किस तरीके का स्टैंड कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद का? बिल्कुल, देखिए, जो ममता बनर्जी को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान है उसे साफ है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय दल का दबदबा हो, कांग्रेस पार्टी का दबदबा न हो। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि उनका नेतृत्व भी स्वीकार होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अब ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी में नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा भी जो क्षेत्रीय दल है और खास करके ममता बनर्जी का जो चेहरा है, उस चेहरे के साथ अब ये लोग आगे की रणनीति बनाएं। तेजस्वी यादव ने भी जो बयान दिया वो उन्होंने भी कहा कि जो नेता और चेहरा जो है वो बैठक में तय होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने दिल की बात कह दी, या फिर कह लें कि जो अन्य जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी बात लालू प्रसाद यादव ने कह दी है और ममता बनर्जी का नाम उन्होंने लिया है। उससे साफ है कि कहीं न कहीं इंडिया अलायंस में सब कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके का बयान दिया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस में थे, उस वक्त भी रोजाना इस बात की चर्चाएं होती थी कि क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी इस पर सहमति नहीं बनी और नीतीश कुमार अलग हुए। और अब एक नया नाम, ममता बनर्जी का नाम लालू प्रसाद यादव ने लिया है। देखना होगा कि इस पर निर्णय क्या होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव घटक दल के एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद जो इंडिया अलायंस है उसकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी और कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं यदि लालू यादव सामने से आकर। शैलेंद्र, ये देखा गया है कि आरजेडी ने कई चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं पिछलोगियों के तौर पर इस्तेमाल भी किया है और कई बार भले बार्गेनिंग की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, लेकिन हावी आरजेडी ही रहा है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी अब इसका असर देखने को मिला है, जो संकेत कांग्रेस के लिए दिए जा रहे हैं लालू की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हाल के दिनों में नतीजे आए, जो चीजें उभर करके सामने आई या बैठक में जो बातें हुई, उनसे साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस से मनमुटाव की स्थिति है। कांग्रेस पसंद नहीं करती है क्षेत्रीय दलों को। कांग्रेस के नेताओं की जब बात सुनेगा तो हमेशा क्षेत्रीय दलों के खिलाफ कुछ न कुछ जो बयान आते हैं, या फिर
हम बिहार की ही बात कर लें तो बिहार में भी जिस तरीके से चले लालू बिल्कुल प्रसाद यादव शैलेंद्र, या फिर तो कांग्रेस का जो गठबंधन कांग्रेस को भी आईना कह सकते हैं कि दिखाया, या फिर कह सकते हैं कि उसकी हैसियत भी बताई है लालू प्रसाद यादव ने, और ममता के लिए प्यार भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना को आज नया कलेक्ट्रेट भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक हाईटेक भवन का उद्घाटन किया है। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। ये नया भवन पुराने भवन को तोड़कर बनाया गया है। इस नए परिसर में पुराने डच तकनीक के रिकॉर्ड रूम से जुड़े 8 पिलर को भी संरक्षित किया गया है। नया कलेक्ट्रेट परिसर 3 ऊंची इमारतों और बेसमेंट में पार्किंग की सुविधाओं से लैस है। बिहार सरकार ने आज एक बड़ा तोहफा राजधानी ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। अपना समाहरणालय भवन बनकर तैयार हो चुका है। एक और देखिए अनुमंडल कार्यालय है, समाहरणालय भवन और बगल में जिला विकास भवन। तो पूरा एक कैंपस जो है वो बनकर तैयार है, जहां पर जिलाधिकारी के साथ साथ कई अन्य जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे। और इस भवन की खूबसूरती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बेहतरीन इस भवन का निर्माण कराया गया है। और साथ ही साथ जो पुराना भवन था, जो डच कालीन भवन कहा जाता था, उसमें डच कालीन पिलर लगाए गए थे, उस पिलर को भी यहाँ पर आगे में रखा गया है ताकि लोग देख सके और लोगों के जहन में जो पुराना भवन था वो भी आ सके। हमारे साथ बिहार सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजय अग्रवाल जी हैं, पटना के डीएम भी रह चुके हैं और इन्हीं के डीएम रहते हुए इस भवन का शिलान्यास भी किया गया था। उस वक्त परिकल्पना की गई थी। अब सर ये भवन बन करके तैयार है, क्या कहेंगे इस भवन को लेकर के? देखिए, एक सपना साकार होने की स्थिति में है हम लोग। पटना कलेक्ट्रेट अपने आप में ऐतिहासिक है और पूरे बिहार का सबसे पुराना कलेक्ट्रेट था। लेकिन जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी जेंटसेंट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग होने के नाते इसमें रखरखाव की समस्या हुई और काफ़ी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में थी। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।